तक आप अपना कंटेंट चेंज नहीं करेंगे, आप बच्चों पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। वी आर वॉट वी वॉच, रीड, लिसन। तो 25 साल पहले हमारे लिए सहज इसलिए था क्योंकि ये सब था ही नहीं। ऐसे नहीं कि हम बहुत कुछ अलग थे, इट्स जस्ट दैट ये सब था नहीं। तो हमारे लिए कंटेंट क्या था? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी स्कूल की लाइब्रेरी की अच्छी किताबें और घर में आने वाली एक अखबार, दैट वाज कंटेंट। और आज एक बच्चे के सामने कितना कंटेंट है। तो अगर हमारे कंटेंट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, ये सब कुछ है, तो वो हमारे संस्कारों में है। तो क्या हम अपने कंटेंट का व्रत कर सकते हैं? थोड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन रेडी है करने के लिए? अगली बार आप जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सिर्फ चेक करना इसकी वाइब्रेशन क्या है, और सिर्फ अपने को याद दिलाना ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये हमारे संस्कार बन रहे हैं। कंटेंट इज इक्वल टू संस्कार, संस्कार इज इक्वल टू कर्म, कर्म इज इक्वल टू भाग्य। तो कंटेंट से सीधा डेस्टिनी बनती है। कंटेंट एंटरटेनमेंट नहीं, डेस्टिनी है, भाग्य है। उसको टाइम पास समझ के कंज्यूम नहीं करना, संस्कार बन रहे हैं और संस्कार से भाग्य बन रहा है। तो दिन की शुरुआत और दिन का अंत, एटलीस्ट ये 2 टाइम पे कंटेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस 2 समय पर जो कंटेंट कंज्यूम किया वो यहाँ नहीं, वो डीप डाउन जाएगा, डीप डाउन जाएगा सबकॉन्शियस के अंदर। लेकिन हम रात को सोने से पहले टीवी देख रहे होते हैं, फिर इतना सब देख के फिर दुनिया की खबरें देखते हैं रात को सोने से पहले, और सब कुछ देखने के बाद जब बेड पर अपने आते हैं फिर अपना फ़ोन देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तो फिर शरीर सोता है, मन के अंदर शोर होता है। सोने से पहले 1 घंटा पहले, एक्चुअली 2 घंटे, बट कम से कम 1 घंटा पहले अपने काम की कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करिएगा। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जब हम घर आते थे, मतलब हमारे पेरेंट्स घर आते थे, तो वो किसी भी तरह से अपने काम से कनेक्ट नहीं हो पाते थे क्योंकि फ़ोन था नहीं। तो उनके मन को रोज़ 12 घंटे का आराम मिलता था, रात के 8 से सुबह के 8 तक। हर संडे को आराम मिलता था, हर त्योहार को आराम मिलता था, और इसीलिए तब ऐसी बीमारियां नहीं थी। अभी सारी जो मेजॉरिटी इश्यूज़ हैं वो एक थके हुए मन की वजह से हैं, इसको आराम नहीं मिलता है। तो रात को सोने से पहले के 1-2 घंटे अपने काम से डिस्कनेक्ट कीजिए। सोने तक ईमेल, मैसेज, बिजनेस कॉल, फिर रात को सिर्फ शरीर सोएगा, मन को नींद नहीं आएगी, वो काम ही करेगा नींद के अंदर भी। कौन कौन रेडी? 1 घंटा कम से कम, एक एक्चुअली आइडियली 2, क्योंकि इसको टाइम लगता है ये फाइल्स को शट डाउन होने के लिए। यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होनी पड़ती है। जैसे खाने को डाइजेस्ट होने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, पूरे दिन का जो शोर है ना, इसको भी सेटल होने में टाइम लगता है। तो काम से डिस्कनेक्ट करें, फिर कंटेंट का ध्यान रखें रात को सोने से पहले, और फिर सोने से पहले का 15 मिनट अपने लिए रखें, और 15 मिनट में बहुत शुद्ध हाई वाइब्रेशन वर्ड्स को अपने मन चित्त पर डालें। वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है ज्ञान। नहीं तो हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। जब हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं सोने से पहले, तो उसमें पवित्रता है, उसमें विश्वास है, उसमें सम्मान है, उसमें एक्सेप्टेंस है, उसमें फॉरगिवनेस है, उसमें प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। नेगेटिव कंटेंट में अटैचमेंट है, प्योर कंटेंट में लव है, दोनों में फ़र्क है। तो कम से कम सोने से 15 मिनट पहले, वो बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है हाई एनर्जी वर्ड्स यहाँ डालने का। सोने से पहले, सोने से 15 मिनट पहले समय अपना रखिए और बहुत प्योर कंटेंट इस पर डालकर फिर सोइए। मेडिटेशन सीखेंगे, कल से हर सेंटर पर मेडिटेशन का प्रोग्राम रखा है, 3 दिन का, 1 घंटे का। 5-10 मिनट सोने से पहले आप मेडिटेशन कीजिए सीखने के बाद। तो उससे क्या होगा, सारा दिन के जो दाग लगे होंगे वो साफ हो जाएंगे, मन साइलेंट हो जाएगा,
बहुत श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन होगा, और फिर श्रेष्ठ संकल्प का चिंतन करके जब हम सोएंगे तो सारी रात वो प्योर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मन और बॉडी की हीलिंग करेगी। सिर्फ मन स्ट्रांग नहीं होगा, बॉडी हेल्दी होगी। सात्विक खाना खाएंगे, सात्विक कंटेंट कंज्यूम करेंगे, फिर मेडिटेशन करके सोएंगे, आपको शरीर के ध्यान के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं छोटी सी चीज़ 15 मिनट अपने लिए। कौन रख सकता है अपने लिए 15 मिनट? कितना इजी है ना। ऐसे 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 करने की जगह 15 मिनट इसको एनर्जाइज करके सोते हैं, क्योंकि वो 15 मिनट नहीं है, वो 15 मिनट अगले 6-7 घंटे का इन्फ्लुएंस है। द लास्ट लेयर जो यहाँ पे डलेगी वो सबकॉन्शियस में जाएगी। वो 15 मिनट नहीं है, वो अगले 6-7 घंटे माइंड और बॉडी की एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। और फिर सुबह उठते ही सबसे पहला एक नियम बना लें कि 1 घंटा फ़ोन से हम दुनिया को नहीं देखेंगे। अगर कहीं कुछ इमरजेंसी होती है ना, लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज नहीं करते। तो हम सुबह सुबह क्यों सारे मैसेजेस ऐसे देखते हैं, क्या आया है उसके अंदर? और फिर सब देखने के बाद कहते हैं अब हम भगवान को याद करेंगे। याद ही नहीं होता उसके बाद, इतना तो शोर आ गया इधर यहाँ पर। 1 घंटा फ़ोन मत देखिए, करके देखना है ये। आप सोचिए कि हम 1 घंटा ज़्यादा सो गए। जब सो रहे थे तब भी तो फ़ोन नहीं देख रहे थे ना। और फ़ोन पे ये जो नोटिफिकेशंस ऑन होती है ना आजकल, इसको ऑफ कर दीजिए। जैसे टिंग 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 जिसके भी फ़ोन पे बजता रहता है ना, थोड़े दिन के बाद आपको बिना बजे आवाज़ें आने वाली हैं। हाँ, आएंगी ही। आप जाएंगे फ़ोन की तरफ और कुछ आया नहीं होगा मैसेज। ये हमारी माइंड, ब्रेन और बॉडी को डिस्ट्रैक्टेड रख रहा है, और ये हमारे अंदर ये संस्कार ला रहा है कि हर चीज़ एक अर्जेंट है ऐसा, और उससे हमारी शक्ति घटती है। हमें कोई वो टिंग 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 को ऑन क्यों रखना है? कुछ अर्जेंट होगा तो टिंग नहीं बजेगा, फ़ोन बजेगा। बाकी किसी ने अगर मैसेज किया तो ऑब्वियसली अर्जेंट नहीं है, इसलिए मैसेज किया है। हमने हर चीज़ को अर्जेंट क्यों बना दिया है? हर चीज़ जब अर्जेंट होती है ना, आप देखो जब भी कुछ अर्जेंट होता है, आपका माइंड, ब्रेन एंड बॉडी एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। होता है कि नहीं? अगर अभी आपको पता चले इमरजेंसी है तो आप कैसे उठेंगे? आप आराम से नहीं उठेंगे। इमरजेंसी है, कम क्विकली, तो आपका माइंड अलग से रिएक्ट करेगा, ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, बॉडी हिलेगी और आप उस तरह से उठ कर जाएंगे। लेकिन इमरजेंसी तो कभी कभी होती है, तो माइंड, ब्रेन एंड बॉडी उसको हैंडल कर सकती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन टिंग टिंग बजती रहती है ना, हमारा माइंड, बॉडी, ब्रेन इमरजेंसी मोड में चलने लग गया है। अगर हमारा एक्सीडेंट होते होते बचते हैं हम, आपने कभी चेक किया उस समय माइंड और बॉडी पे कितना इम्पैक्ट आता है? कुछ ही क्षणों के लिए होता है, लेकिन वो ट्रॉमा क्रिएट होता है। लेकिन वो हमें पता चलता है कि ये ट्रॉमा क्रिएट हुआ मेरे अंदर 1 मिनट के लिए। लेकिन जब हम जीवन जीने का तरीका ही वो बना लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कितनी बार वो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं इस माइंड और बॉडी में। और सडनली हमें पता चलता है मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक थी, सडनली इतनी बड़ी बीमारी कहाँ से आ गई? हम ट्रॉमा क्रिएट कर रहे थे कब से उस माइंड और बॉडी के साथ। वो नोटिफिकेशंस को साइलेंट करो, उस फ़ोन को सिर्फ एक फ़ोन की तरह यूज़ करो। उसको अपनी लाइफ को ओवर पावर नहीं करने दो। आप साधन को कंट्रोल करो, नहीं तो साधन के गुलाम बन जाएंगे। आजकल डी एडिक्शन सेंटर खुल गए इस चीज़ के लिए भी। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, उससे पहले ही अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। कल अगर आप डिसीजन लेंगे 1 घंटा फ़ोन नहीं देखने का, देखना वो 1 घंटा कितना आसानी से बीतता है या नहीं बीतता है। कुछ दिन लगेंगे उस आदत से छूटने के लिए भी। मन कहेगा बस मैं 5 मिनट देख लूँ फिर रख दूंगी। वो ही तो विड्रॉल सिम्टम है। कौन कौन हिम्मत करता है 1 घंटा कल सुबह नहीं चलाना फोन? पर चेकिंग करना, फिर अपनी देखना, उससे पता चलेगा कि हम कितने एडिक्टेड हैं उससे। और हमें सिर्फ क्या करना है, 5-6 दिन उस एडिक्शन के परवश नहीं होना है, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट, लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट। तो सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं। मेडिटेशन अर्थात सबसे पहले मैं जो हूँ उसको जानना, पहचानना, समझना,
उसके साथ एक रिश्ता जोड़ना। हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होता है। आज हमें साधन मिल गए तो हम हर क्वेश्चन का आंसर उधर ऑनलाइन क्लिक करते रहते हैं। घर में वो चीज़ें रख ली हैं, उसको बोलते हैं व्हाट इज़ दिस, वेयर इज़ दैट, वो हमें आंसर करता रहता है और हम घूमते रहते हैं। सारे आंसर यहाँ हैं। विजडम, विवेक, इंट्यूशन, कॉन्शियसनेस, ये हमारी शक्तियाँ हैं। बाहर की दुनिया के आंसर्स उन साधनों से पूछे, लेकिन आंतरिक जगत के आंसर वो नहीं दे सकेंगे। वो हमारे पास आंसर है। तो सुबह का समय हमारी इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। सुबह का समय हमें अपने लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है, उसको उस टाइम लीजिएगा जब शोर नहीं है आसपास, तो राइट आंसर पता चलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुबह के उस समय में उठकर हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। इस बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी अब खुद को चार्ज नहीं कर सकती है, वो क्षमता खत्म हो गई। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन एक होता है याद करना, महिमा करना, और एक होता है कनेक्ट करके उसकी पावर को अपने अंदर कैसे भरना, वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब मन स्कैटर्ड होता है तो भगवान को याद भी करने बैठते हैं तो शरीर ही बैठा होता है, मन तो उतनी देर में भी घूम के आ जाता है कहाँ। किसी ने अनुभव किया, मन घूम के आता है जब हम शरीर के साथ बैठते हैं भगवान को याद करने। इसीलिए तो चार्जिंग नहीं हो रही ना, क्योंकि शरीर बैठा है। पर शरीर की चार्जिंग थोड़ी करनी थी, जिसकी चार्जिंग करनी थी वो तो 10 काम करके आ जाता है उतनी देर में, और उसके बाद देखते अच्छा टाइम हो गया, चलो मेरी पूजा हो गई, उठ जाओ। बट इट इज़ वेरी गुड टू सिट। वो बैठना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे जीवन में संयम और नियम लेकर आता है। लेकिन उस बैठने के साथ साथ इसको बैठना भी सिखाना है, इसको भी बैठना सिखाना है। तो मेडिटेशन वो हमें सिखाता है कि मन को स्थिर रखकर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, प्योरिटी, पावर, खुशी, ये जो सारी चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे संस्कार हैं। जब हम कहते हैं ओम शांति, उसका मीनिंग है अहम आत्मा शांत स्वरूप, आई एम अ पीसफुल सोल। लेकिन हम शांति बाहर ढूंढते हैं, हम खुशी बाहर ढूंढते हैं। एक्चुअली सुख हमारा निज स्वरूप है, संस्कार है। हम प्यार लोगों से मांगते हैं, एक्चुअली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ लवफुल सोल। हम शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। लेकिन आज तो एक चाय का कप छोड़ने में भी ताकत लग रही है, और फिर कहते बहुत बार कोशिश कर लिया, मुझसे नहीं छूटता। क्योंकि हर रोज़ सुबह उठ के बोलते हैं इस चाय के बिना मेरा बिल्कुल नहीं चलता। कौन कौन बोलता है इस चाय के बिना मेरा बिल्कुल नहीं चलता? ये लाइन छोड़ देना, और ये लाइन किसी के लिए कभी यूज़ मत करना कि इसके बिना मेरा नहीं चलता। क्योंकि जिसके लिए भी ये लाइन आपने यूज़ की कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, मतलब आपने उसको, आप उसके गुलाम बनते गए। इसके बिना मेरा नहीं चलता, तो चाय के बिना नहीं चलता, फ़ोन के बिना नहीं चलता, लोगों के लिए बोलते हैं इसके बिना मेरा नहीं चलता, और उससे हमारी शक्ति क्या होती जाती है? चाय पीनी है तो मालिक बन के पिए, गुलाम बन के नहीं। मालिक बन के पिए, गुलाम बन के नहीं, क्योंकि गुलामी शक्ति घटाता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले खुद स्वराज्य बनना पड़ेगा, और स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य। तो जिन चीज़ों को आपको लगता है कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए थोड़े दिन के लिए। इसीलिए तो शिवरात्रि पे व्रत करते हैं ना, क्योंकि व्रत वृत्ति को बदलता है, व्रत विल पावर को बढ़ाता है। तो अगर लगता है कि ये चीज़ के बिना मेरा नहीं चलता, मीठे के बिना मेरा नहीं चलता, खाने के बाद तो मीठे मीठा चाहिए ही चाहिए, तो आज से छोड़ो उसको। उसको छोड़ के, उस गुलामी को ख़त्म करके, और फिर अपनी मर्जी से उसको चाहिए। ये नहीं कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, क्योंकि ये गुलामी हमें उधर तक लेकर जाती है कि डॉक्टर बोल देता है इसको छोड़ो, तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब छोड़ो ना, जब तक है खा पी के जाएंगे। क्योंकि अब हमारी वो गुलामी हमारे बियॉन्ड कंट्रोल चली गई। तो लिव अ लाइफ लाइक अ मास्टर, नॉट लाइक अ विक्टिम। गुलाम की तरह नहीं। जो भी साधन यूज़ करना है, जो भी खाना पीना है, एक मालिक की तरह।
स्वराज्य अर्थात स्व पर राज्य, मन पर राज्य, संस्कारों पर राज्य, कर्म इंद्रियों पर राज्य। तो जितना हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, तो ये स्वराज्य सहज होता है, इजी होता है। और जब स्वराज्य आएगा तभी लाइफस्टाइल आएगा। उसके बिना राइट लाइफस्टाइल की तरफ हम नहीं शिफ्ट करते। संयम और नियम में अपने आप को बांधना है। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन। जब तक संयम और नियम और मर्यादाओं की बाउंड्री में अपने को नहीं बांधेंगे, तो फिर तो चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। एक मर्यादा की लाइन बनाइए कि ये हमारे परिवार की मर्यादा है, ये मेरी मर्यादा है, ये मेरे देश की मर्यादा है। और उस मर्यादा की लाइन में खुद रहिए, तभी बच्चों को उस लाइन के अंदर ला पाएंगे। रावण मर्यादा की लाइन के बाहर ही खड़ा हो सकता है। सिर्फ लाइन क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा रावण के पास, रावण अंदर नहीं आ सकता। लेकिन रावण एक बहुत अट्रैक्टिव रूप लेकर लाइन के बाहर खड़ा होता है, और हम उस रूप से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम लाइन क्रॉस करके बाहर जाते हैं। और जब हम लाइन क्रॉस करके बाहर जाते हैं तो रावण हमें पकड़ लेता है। तो इसलिए मर्यादा की लाइन, इवन अगर आपके आसपास हर एक उस मर्यादा को तोड़ रहा है, आप अपनी मर्यादा की लाइन के अंदर रहिए। खाने पीने की, पहनने की, जीने की, कमाने की, काम करने की, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा की लाइन में रहेंगे तो सिर्फ खुद नहीं बचे रहेंगे, परिवार को बचाएंगे, परिवार को बचाएंगे। नहीं तो मर्यादा की बाउंड्रीज टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। तो संयम, नियम, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रात को सोने की विधि, सुबह उठकर पहले मेडिटेशन और फिर से स्पिरिचुअल स्टडी। ये हमें 15 मिनट रात को और आधा पौना घंटा सुबह देना है। टोटल 1 घंटा देना है उस डायमंड का ध्यान रखने के लिए, बाकी 23 घंटे डब्बे के लिए। ज़्यादा तो नहीं है, 1 घंटा ज़्यादा है? पूरे दिन के अंदर 1 घंटा ज़्यादा नहीं है ना? हम जब किसी को कहते हैं ना आइए मेडिटेशन सीखिए, कहते मरने की भी फुर्सत नहीं, ऐसे करके कौन बैठेगा खाली। ये भ्रांतियाँ कि हमें बाहर की दुनिया में इतना काम है, तो हम यहाँ का ध्यान रखने के लिए कैसे बैठ सकते हैं। बाहर की दुनिया यहाँ से बनती है, संस्कार से संसार बनते हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है। यहाँ का ध्यान रखेंगे, बीज को पानी देंगे, वृक्ष अपने आप हेल्दी बनेगा, अपने आप हेल्दी बनेगा। तो सुबह ध्यान रखा, रात को ध्यान रखा, सारा दिन में कर्म योगी बनकर जीवन जिएंगे। कर्म योगी अर्थात वो नहीं जो बहुत काम करता है, उसको कर्म योगी नहीं कहते हैं। कर्म योगी अर्थात जो योगी स्थिति में कर्म करता है, मतलब जो हाई वाइब्रेशन पर अपना कर्म करता है सारा दिन। योगी स्थिति, 2 स्थिति होती है, योगी और भोगी। भोगी मतलब सफरिंग, लोअर एनर्जी, एंड योगी मतलब हायर वाइब्रेशन। हम सबको पता है कौन सी इमोशंस हायर वाइब्रेशन है, कौन सी इमोशंस लोअर वाइब्रेशन है। लेकिन आज समाज ने लोअर वाइब्रेशन एनर्जी को नॉर्मल बोल दिया है। स्ट्रेस नॉर्मल है? स्ट्रेस नॉर्मल है? आप बताइए, स्ट्रेस नॉर्मल है? यस और नो? नो। आप यहाँ से बाहर जाइएगा और किसी को भी मिलिएगा और बोलना मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, तो आपकी तरफ ऐसे देखेगा, आप नॉर्मल नहीं। इतना नॉर्मल बना दिया दुनिया ने उसको। तो जब हम एक नेगेटिव इमोशन को नॉर्मल बोल देंगे, तो हम उसको यूज़ करने में रॉन्ग नहीं समझेंगे अपने आप। होंगे नहीं तो नॉर्मल है, गुस्सा करना नॉर्मल है। कोई कहते हैं गुस्सा करना ज़रूरी है, कोई कहता है डांटे बिना तो काम नहीं हो सकता है। और ऐसी वाली इमोशंस को यूज़ करते करते इस बैटरी को क्या करते जाते हैं, घटाते जाते हैं। जल्दी से बताइएगा कौन सी इमोशन से ये बैटरी घटती होगी सारा दिन में? 1 स्ट्रेस, दूसरा गुस्सा, और कोई? ईर्ष्या, वेरी गुड, जेलेसी, और
हेट्रेड, नफरत, ओ, और एक्सपेक्टेशन से भी बैटरी घटती है, बहुत ज़्यादा घटती है, वेरी गुड। और हाँ जी, कंपैरिजन से भी बैटरी घटती है। देखा, आपको पहले ही बोला था, हर आत्मा ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञान हमारा निज संस्कार है। उस 7 संस्कारों में एक संस्कार ज्ञान है। पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, प्यार, ज्ञान, आनंद, ये हर आत्मा के 7 संस्कार हैं। इसीलिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। हर आत्मा ये 7 गुणों की बनी हुई है। लेकिन अब हम अपने आप से पूछें, जब हमें पता है कि ये संस्कार बैटरी को कम करते हैं, फिर हमने इन संस्कारों को नॉर्मल बोल के ये संस्कारों को क्यों यूज़ करते हैं हम सारा दिन? तो मेडिटेशन क्या करेगा, जो ऑपोजिट संस्कार बन गए हैं उनको घटाता जाएगा, सिर्फ सिंपल तरीके से इन 7 संस्कारों को इमर्ज करते हुए, ज़्यादा यूज़ करते हुए। जैसे किचन में एक शेल्फ होता है, उसमें बहुत सारी शीशियाँ हैं। वो शीशियाँ जो हर सब्जी में डलती हैं, तो नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, ये सब है। तो वो सारी शीशियाँ जो रोज़ यूज़ होती हैं वो आगे होती हैं, और कुछ शीशियाँ होती हैं जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो पीछे होती हैं। अब सपोज आज आपको डॉक्टर ने बोला आपको मिर्ची नहीं खाना, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़े दिन आप क्या करेंगे, मिर्ची की शीशी को नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी जगह आप कुछ और डालना यूज़ करेंगे, और थोड़े ही दिन में वो मिर्ची की शीशी पीछे चली जाएगी और जो शीशी पीछे थी वो आगे आ जाएगी। दैट इज मेडिटेशन। जो संस्कार हम कभी कभी आजकल यूज़ करते हैं, शांति, शक्ति, प्यार, इसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो हम इनको बाहर ढूंढ रहे हैं, और थोड़े दिन में मेडिटेशन करने से ये आगे आ जाएंगे, तो इनके जो ऑपोजिट संस्कार हैं वो अपने आप पीछे चले जाएंगे। दैट इज मेडिटेशन। दोनों संस्कार है हमारे पास, लेकिन हम कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सारा दिन में कर्म योगी बनकर रहना मतलब इन 7 संस्कारों को लेते हुए कर्म करना। खुशी के लिए काम पे नहीं जाना है, खुश होकर काम पे जाना है। कोई फर्क दोनों में? खुशी के लिए काम पे नहीं जाना है, खुश होकर काम पे जाना है। फर्क है जी? उमंग उत्साह होगा, एब्सोल्युटली, नहीं तो नीरसता के साथ जाते हैं काम पर, थके हुए चेहरे लेकर जाते हैं। रिश्तों में प्यार लेने नहीं जाना है, रिश्तों में प्यार देने जाना है। तो कहते मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा, पर किसने बोला था कि कुछ लेने के लिए जाना था? कहते मुझे इस रिश्ते में कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन लेने के लिए जाना ही नहीं था, रिश्ते में किस लिए जाना था? हम कौन सी वाली संस्कृति है, ऐसी वाली संस्कृति है या ऐसी वाली संस्कृति है? हम देने वाली संस्कृति हैं, हम देवताओं की संस्कृति हैं। आप सबके पास एक नाम है ना जिसको आप कुल देवी कुल देवता कहते हैं। किसके घर में एक नाम है कुल देवी कुल देवता? कुल देवी कुल देवता का मीनिंग क्या शब्द का? कुल देवी कुल देवता, इस शब्द का मीनिंग क्या? मतलब हम उनके कुल के बिलोंग करते हैं। मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? हम देवी देवताओं के कुल को बिलोंग करते हैं, और देवी देवता मतलब क्या? देने वाला। इसीलिए आज तक भी जो चीज़ें प्रकृति में देती हैं उनका पूजन होता है। आप देखो पूजन किस किस का हो रहा है? पूजन उसका होता है जो देता है। तो हमारा जो निज स्वभाव है वो देने का है। तो हर रोज अपने को याद दिलाना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए एक बार जरा। आपने तो सोचा भी नहीं और ऐसे ही बोल दिया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पक्का मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, पक्का कर सकते हैं? इसको रोज प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने उसको ऑपोजिट कर दिया। प्यार तो चाहिए ही ना, सम्मान तो चाहिए ही ना, वो मेरा कहना माने ये तो चाहिए ही ना। तो हम ऐसे से कैसे हो गए? जब ऐसे खड़े रहेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके सामने ऐसे खड़े? जो खुद कैसे खड़े? हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद कैसे खड़े?
अभी अगर हम बाहर जाएं सड़क पर, कुछ लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं है तो वो ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन उनको पता होता है वो किसके सामने ऐसे खड़े होने वाले हैं। वो किसके सामने खड़े होते हैं? जिनके पास ऐसे खड़े होने की क्षमता है धन के मामले में। हम किसके सामने ऐसे खड़े हैं? जो खुद हमारे सामने ऐसे खड़े हैं। और जब परिवार में 2 लोग या 4 लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे तो झगड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही ऐसे खड़े थे। घर आके अनाउंस करते हैं आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। ये अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है? ये इसलिए अनाउंस किया जा रहा है कि आज मेरे पास सहन शक्ति, झुकने की शक्ति, शांत रहने की शक्ति मेरी घटी पड़ी है, तो ध्यान आप रखना। तो सामने वाला बोलता है मैं तो आपसे भी ज्यादा थका हुआ हूं आज, मतलब मेरा कोई मूड नहीं है देने वाली साइड पे आना है, मैं तो और भी ज्यादा थका हुआ हूं। तो हम इस पे कॉम्पीट कर रहे हैं कि हम थकने से कुछ नहीं होता। फिजिकली थकिए, आत्मा को फ्रेश और एनर्जेटिक रखिए। और हम में से कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता जो फिजिकली थकते हैं, क्योंकि हमारे साधन हमें फिजिकली बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। तो इसलिए ये एक सोच है कि ये सब कुछ मुझे चाहिए। जितना चाहिए की तरफ खड़े रहेंगे और चाहिए होता जाएगा। प्रकृति में हर चीज देने के लिए है और मनुष्य आत्मा भी देने के लिए ही है, देने के लिए ही है। हम देवताई आत्माएं हैं, हम दाता के बच्चे देने वाले हैं। तो हर रोज अपने को याद दिलाना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। इसीलिए दिया जलाया जाता है। दिया मतलब दिया, इसीलिए कहते हैं दिया जलता रहे तो कैसे होगा जीवन शुभ। तो फिर हम डर के उस दिए को संभालने जाते हैं। कोई कहता है दिया बुझ गया, अब कुछ अशुभ होने वाला है। तो ये दिया बुझने से क्यों अशुभ होगा? कुछ भी बुझ गया तो वापस जला लीजिए उसको। वो एक मैसेज था कि जब यहां से दिया बुझ जाएगा ना तो जीवन अशुभ हो जाएगा। दिया मतलब द पावर टू गिव, देना। मैं प्यार देने वाली, सम्मान देने वाली, महिमा देने वाली, महिमा चाहने वाली नहीं, दूसरों की सेवा करने वाली। मैं देवताई आत्मा हूँ। जब हम लेने से, चाहिए से देने पे शिफ्ट होंगे तभी ये सृष्टि कलयुग से सतयुग पर शिफ्ट होगी, क्योंकि सतयुग मतलब देवी देवता की दुनिया है, देने वाले की। रेडी है सतयुग बनाने के लिए? आप रेडी हैं सतयुग बनाने के लिए? या कलयुग इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी भी? अभी तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन चल रहा है। ये ट्रांजिशन का समय चल रहा है, जब एक पुराना मकान हिल रहा होता है, टूट रहा होता है, लेकिन जब दिखे ना कि वो हिल टूट रहा है तो नया मकान बनाना शुरू कर देना चाहिए। अब ये शिफ्टिंग का समय चलेगा, लेकिन हमें रेडी होना है कि हमें सतयुग की दुनिया बनानी है। सतयुग और कलयुग कोई अलग जगह नहीं, सतयुग और दुनिया और कलयुग की दुनिया समाज है। हम में से किस किस ने कलयुग बनाया? बताइए, किस किस ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? तो बोलना, मैंने कलयुग बनाया। मैंने कलयुग बनाया। तो सतयुग कौन बनाएगा? हम नहीं, मैं। हम बोला तो सब लोग बनाएंगे, मैं। और सतयुग कैसे बनाएंगे? सतयुगी संस्कार। तो गुस्सा करके काम होता है, ये कलयुगी संस्कार है। शक्तिशाली स्थिति में एम्पैथी से, धैर्यता से, स्थिरता से काम होता है, ये सतयुगी संस्कार है। बच्चे हैं तो चिंता तो होती ही है, ये कलयुगी संस्कार है। बच्चे हैं तो उनको शक्तिशाली बनाकर उनका ध्यान रखना है, ये सतयुगी संस्कार है। हम ह्यूमन बीइंग है, एक्सपेक्टेशन तो होगा ही, ये तो कलयुगी संस्कार है। हम ह्यूमन बीइंग है तो एक्सेप्टेंस नेचुरल है। कोविड है तो डर तो लगेगा ही, ये कलयुगी संस्कार है। कोविड है तो पावरफुल होना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सतयुगी संस्कार है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे वाला संस्कार नहीं, ऐसे वाला। और जैसे ही संस्कार ऐसे वाले होते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बहुत फास्ट बढ़ जाएगी। और जब ये शक्ति फास्ट बढ़ेगी, इसका प्रकृति पर प्रभाव आएगा।
सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन चाहिए जो ऐसे से ऐसे पे शिफ्ट हो जाए, द वर्ल्ड विल चेंज।